हेलो एवरीवन, मैं हूं नीरज चौरसिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस एंड एक्सरसाइज 3.1। चलिए आज हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। इसमें है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन मींस टू मैट्रिसेस का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना। डिवाइड इसमें होता नहीं है, डिवाइड करने का दूसरा तरीका होता है इनवर्स से। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडिशन of two matrices। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। सबसे पहले तो है इसमें कि दो मैट्रिसेस अगर दिए हैं तो उनका एडिशन कब पॉसिबल होगा, ठीक है। दो मैट्रिक्स का एडिशन हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। पहली कंडीशन इसमें है कि उनके ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए हमने दो मैट्रिसेस ले लिए, ए इक्वल टू ए आई जे, ये कितने का है? एम बाई एन का मैट्रिसेस है। और बी इक्वल टू हमने ले लिया बी आई जे, ये भी एम बाई एन का मैट्रिसेस है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ चुके हैं पहले। इस टाइप से मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? इसका ऑर्डर है, ये इसका ऑर्डर है। ऑर्डर दोनों क्या होना चाहिए? सेम। पहली कंडीशन है तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर इनको हम प्लस करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एम इक्वल टू ये हो जाता है ए आई जे प्लस बी आई जे। और जो नया मैट्रिक्स मिलेगा इसका भी ऑर्डर क्या होगा? एम बाई एन। उसी मैट्रिक्स का ये हमें, उसी ऑर्डर का हमें ये मैट्रिक्स मिलता है। क्लियर? बिल्कुल सिंपल है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है और मैट्रिक्स का एडिशन मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। जैसे एक पर टू ने ले लिया 2 3 5 3 7 5, बी इक्वल टू ने ले लिया 1 0 2 2 1 3, एक सी ले लिया हमने 1 2 3 4, ठीक है। इसमें हम निकाल के देखें ए प्लस बी, है ना। तो ए प्लस बी कितना होगा? 2 3 5 3 7 5 प्लस 1 0 2 2 1 3। तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर देना है। तो 2 1 में प्लस होगा, 3 0 में होगा, 5 2 में होगा, ठीक है। 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 3 प्लस 0 3 5 प्लस 2 7 3 प्लस 2 5 7 प्लस 1 8 और 5 प्लस 3 8, ठीक है। ये हमारा हो गया a प्लस बी, ठीक है। अब अगर हमें b प्लस सी निकालना है हमारा, ठीक है, तो ये कितना होगा? इसका ऑर्डर कितना है? 1 2 2 बाई 3। इसका कितना है? 2 बाई 3। इसका कितना है? 2 बाई 2, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हमें पता है 3 बाई 3 है, सॉरी 2 बाई 3 है। इसका कितना है? 2 बाई 2, ठीक है। ये देखो दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये क्या हुआ? नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं होगा। इसी टाइप से ए प्लस सी अगर हम देखें तो वो भी डिफाइन नहीं होगा। क्लियर है? ये सिंपल एडिशन होता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें प्लस कर देना है। अब इसके बाद हम देखते हैं एडिशन की प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। कम्युनिकेटिव लॉ, ठीक है। इसमें कम्युनिकेटिव लॉ एप्लीकेबल। कम्युनिकेटिव लॉ क्या होता है? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। सिंपल नंबर्स में भी हमने पढ़ा है ये ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये कम्युनिकेटिव लॉ होता है और ये इसमें एप्लीकेबल है। इसके बाद है एसोसिएटिव लॉ।
एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है एसोसिएटिव लॉ। और ये एसोसिएटिव लॉ भी इसमें एप्लीकेबल है, ठीक है। इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जैसे नंबर्स में देखें अगर हम, तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी कि ऐसा नंबर जो किसी भी दूसरे नंबर में अगर प्लस करें उसको हम, तो उसमें कोई चेंज ना हो। ऐसा क्या होता है जीरो नंबर में। इसी टाइप से इसमें भी क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स, ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू जीरो, सॉरी क्या होगा ये ए, ठीक है। ए में जो जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स को इसमें प्लस करें तो कोई चेंज नहीं होता। इसको बोलते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद होता है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि कोई से नंबर में देखें अगर हम, तो उसमें किसी नंबर में ऐसा कौन सा नंबर हम प्लस माइनस करें या प्लस करें, सॉरी क्या करें, प्लस करें कि वो जीरो हो जाए, ठीक है। यहां पे क्या करना पड़ेगा हमें, ए प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पे ये माइनस ए को हम क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, और ए को बोलते हैं हम एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए। ये वाइस वर्सा होते हैं, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। क्लियर, ये इनकी प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। इसके बाद है डिफरेंसेस ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का डिफरेंस, है ना। ये भी सिंपल है वैसे ही एडिशन जैसा, इसमें भी कंडीशन वही है। सबसे पहले दो मैट्रिसेस ऐसे होना चाहिए उनका ऑर्डर सेम हो। जैसे ए ले लिया हमने, बी इक्वल टू ले लिया हमने बी आई जे, इसका भी ऑर्डर कितना है एम बाई एन। तो इनका डिफरेंस निकालना है मतलब माइनस ए माइनस बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें माइनस कर देना है, ठीक है। ये भी नया मैट्रिक्स जो मिलेगा वो उसी ऑर्डर का मिलेगा। क्लियर, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखना, जैसे ए इक्वल टू 2 3 1 5 और बी इक्वल टू 2 1 2 3 7। चलिए फिर लिया ए माइनस बी निकालें, ठीक है। तो 2 3 1 5 माइनस 2 3 1 7, ठीक है। इनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करते जाना है, ठीक है। 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, 5 माइनस 7 हो जाएगा माइनस 2। ये हमारा आंसर। चलिए अब देखते हैं थर्ड ऑपरेशन इसका, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर का यहाँ मतलब होता है कोई नंबर, ठीक है। किसी नंबर का किसी मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे ए इक्वल टू है ए आई जे, मान लो ये एम बाई एन का मैट्रिक्स है, ठीक है। कोई नंबर अगर ले रहे हैं हम, मान लो हमने ले लिया के एनी स्केलर, ठीक है। स्केलर मतलब कोई नंबर है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, के इंटू के निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, जितने भी ये एलिमेंट्स हैं उन सब में के का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, के ए बाई के एम बाई एन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू है 2 3 1 5, ठीक है। तो हमें मान लो 2a निकालना है, तो ये 2 हो गया, 2 3 1 5, इस 2 का सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 4 इसमें होगा तो 6, इसमें होगा तो ये 2, इसमें होगा तो ये 10, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ये, इसको थोड़ा याद रखना, आगे चल के कंफ्यूजन होता है। डिटरमिनेंट हम पढ़ लेंगे तो
थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि 2 का अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर? चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कब होता है? ठीक है, इसको हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, और गलती होने की भी पूरे चांस रहते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना है हमें। इसमें भी सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोई 2 मैट्रिसेस दिए हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है। क्लियर? जैसे एडिशन में हमने देखा था कब पॉसिबल होता है, जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। डिफरेंस में भी क्या होता है, जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मान लो 2 मैट्रिसेस हमने लिए, एक लिया हमने A इक्वल टू AIJ M/P का, ठीक है, और एक दूसरा हमने लिया BIJ P/N का। ठीक है, ये 2 मैट्रिसेस हमने देख लिया। अब इनको देखो, हम लिख के देखें ऐसा, A इसका ऑर्डर कितना है M/P, ठीक है, दूसरा है ये मैट्रिक्स B, है ना, इसका ऐसा मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कितने का है P/N का। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर मान लो क्या आ रहा है, इतना मैट्रिक्स C आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ध्यान से देखना है कि हमने क्या लिया है, A का ऑर्डर M/P, इसका क्या लिया है P/N, मतलब ये दोनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या होते हैं, जैसे A मैट्रिक्स है जिसमें ये M क्या होती हैं, रो, और ये होती हैं कॉलम। ये क्या है, रो है, ये क्या है, कॉलम। ठीक है, इसमें ये रो है तो ये क्या है, कॉलम। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट नंबर का मैट्रिक्स है उसमें जितने कॉलम है, सेकंड वाले मैट्रिक्स में उतने ही रो होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड हो सकते हैं या प्री फैक्टर और पोस्ट फैक्टर भी होते हैं। ठीक है, ये जो पहले है वो कहलाएगा प्री फैक्टर, जो बाद में वो कहलाता है पोस्ट फैक्टर। ठीक है, क्लियर है? तभी पॉसिबल होगा जब जो फर्स्ट नंबर का मैट्रिक्स है उसमें जितनी कॉलम है, ठीक है, कॉलम इन A इक्वल टू रो इन, ये कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम इन A इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन B। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। हर मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लिकेशन दिया रहेगा तो सबसे पहले हमें देखना है कि वो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद अब जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, M/N, मतलब जो पहला वाला मैट्रिक्स है हमारा प्री फैक्टर है उसका रो, ठीक है, और सेकंड वाला जो है उसके कॉलम। ठीक है, तो ये नया मैट्रिक्स का क्या मिल जाएगा, हमें ऑर्डर मिल जाएगा। क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हुआ एग्जिस्टेंस की, उनका मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करेगा, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है। क्लियर? एक एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं, है ना। मान लीजिए हम 2 मैट्रिसेस ले लिए, 1 2 0 1, ठीक है, और दूसरा ले लिया B इक्वल टू 2 -1 3 1। ठीक है, इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ये A इंटू B यहाँ पे लिख लेना है, देखो ये 1 0 2 1 इंटू 2 3 -1 और, ठीक है, इसका देखो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा,
इसमें करना क्या होता है कि जो फर्स्ट नंबर का मैट्रिक्स है ना, ये है, सेकंड नंबर का ये है, इसकी लेना है हमें ये फर्स्ट वाले की, और इसका हमें क्या करना है, सेकंड वाले ही कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, पहले की रो और दूसरे की कॉलम, तो हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का लिख देना, ये वन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब करके दिखाते हैं। फिर क्या करना है, इसी रो को हमें पकड़े रहना है, इसका इस वाले कॉलम में करना है, फिर किसमें कर देना है, इस वाले कॉलम में कर देना है। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हो गया, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। फिर क्या करना है, हमें सेकेंड रो को पकड़ना है। ठीक है, सेकेंड रो का फिर से वैसा ही, इसका पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, जैसे इसमें करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, A21 और ये हो जाएगा A2, जैसे 4 एलिमेंट ये हमें। ठीक है, अब देखो इनका करके देखते हैं, ये ध्यान रखना है बस। देखो सबसे पहले क्या करना है, इसका 1 का 2 में, 1 इंटू 2 प्लस 2 का 3 में, 2 इंटू 3, एक एलिमेंट हो गया, ये A11 हमारा हो गया। ठीक है, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हो गया। ठीक है, इसके बाद सेकेंड रो पे आ जाना है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, फिर 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू। ठीक है, अब इनको सॉल्व करके हमें लिख देना है। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसे ही करते हैं। ठीक है, जिससे गलती होने की चांस कम हो जाते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8, इसके बाद 2 इंटू 1 2 -1 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, ये आ गया हमारा A इंटू। क्लियर है ना, अभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, थोड़ा इनकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, है ना। ये हो गया A इंटू B, चलिए B इंटू A और बताइए, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, B इंटू A। ठीक है, अब B को पहले रखना है, A को बाद में। देखो 2 3 -1 1, है ना, और ये हो जाएगा 1 2 0 1। ठीक है, अब इसका करके देखते हैं, इसमें भी वैसे ही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0, फिर 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2, इसको करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 4 -1 3, ये 3 6 और ये 6। ठीक है, ये हो गया हमारा B इंटू A। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही बना ले रहे हैं मेरे समझने के लिए। इसका पहले फर्स्ट कॉलम में होना है, इसके बाद सेकंड कॉलम में, इसको पकड़ना है, इसका फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में। ठीक है, ये हमारा A इंटू B है, ये क्या है, B इंटू A। ठीक है, ये हमने इसलिए निकाल लिया कि यहाँ से एक चीज और क्लियर हो गई कि जनरली A इंटू B B इंटू A इक्वल नहीं होगा जनरली, है ना। जैसे यहाँ पे क्या आ गया, A इंटू B डज नॉट इक्वल टू B इंटू A। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, इसका कम्युनिकेटिव लॉ कहलाता है। क्या है ये, कम्युनिकेटिव लॉ, मतलब इसमें इन जनरल कम्युनिकेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं, हो भी सकता है लेकिन इन जनरल सभी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप्स में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस की थी, इन जनरल इसमें कम्युनिकेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें हम, नॉट कम्युनिकेटिव इन जनरल। ठीक है, इन जनरल का मतलब है कि ये हो भी सकता है, लेकिन जनरली ये इक्वल
नहीं होते, ठीक है। तो एक हमने एग्जाम्पल वो पढ़ चुके थे हम, है ना, कि उसमें ए इंटू बी निकाला था, ना बी इंटू ए निकाला था, और दोनों इक्वल नहीं आए थे, ठीक है। लेकिन इक्वल ये हो भी सकते हैं, ठीक है। इन जनरल क्या होता है, ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, इन जनरल, ठीक है। मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा ही नहीं, वो भी आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर ढूंढ लेने 1 2 3 4, ठीक है, और बी इक्वल टू ले रहे हैं हम 1 0 0 1, इसमें इंटू बी निकाले 1 3 2 4, ये क्या है 1 0 0 1, मल्टीप्लिकेशन करके देख लें तो कितना आएगा 1, ठीक है, प्लस 0, इसमें करेंगे तो 0 प्लस 2, इसमें करेंगे तो 3 प्लस 0, इसमें करेंगे तो 0 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4। इसी तरह से अगर बी इंटू ए निकाला है 1 0 0 1 और 1 3 2 4, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो भी 1 2 3 4 ही आता है, करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ये ए बी इक्वल टू ये हो गया, मतलब हो भी सकता है ये, क्योंकि इन जनरल इक्वल नहीं होता है, ये हम देखेंगे, क्लियर। नेक्स्ट है इसमें एसोसिएटिव लॉ, है ना। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, तो कोई 3 मैट्रिसेस ले रहे हैं हम अगर, तो उनमें ए इंटू बी सी इक्वल टू ए डी इंटू सी, ये इसमें एप्लीकेबल है, ठीक है। कोई भी 3 मैट्रिक्स ले रहे हैं, ये इसमें एप्लीकेबल है, ठीक है। नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, और ये बड़े इजीली वेरीफाई हो जाते हैं, कोई भी 3 मैट्रिसेस लेके हम वेरीफाई कर सकते हैं, अभी करेंगे हम, है ना। एक्सरसाइज में ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मैट्रिसेस दिए रहेंगे, उनको हम वेरीफाई करेंगे, इसलिए उनको अलग से यहाँ पर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका वेरीफाई हो जाते हैं, तो ये हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन का। 4 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि कोई इस नंबर में देखें अगर हम, तो कोई नंबर है तो उसमें किसका मल्टीप्लाई करें हम, किसमें कोई चेंज ना हो, ठीक है। जिसका करना पड़ेगा 1 का करेंगे तो कोई चेंज इसमें नहीं होगा। ऐसे ही मैट्रिक्स में है, किसी मैट्रिक्स में किस मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई चेंज ना हो, ठीक है। ए इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए इक्वल टू क्या होता है E, ठीक है। आई हमें पता है, आई क्या होता है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, पढ़ चुके हैं पहले के, ठीक है। तो जब यूनिट में को पता है हमेशा ये क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मान लो ये 2x2 का है ना, तो उसमें अगर उसका किसी दूसरे मैट्रिक्स में 2x2 में ही मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम करके देख भी चुके हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसको आई को क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिटी एलिमेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, क्लियर। लास्ट प्रॉपर्टी है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका काफी ऑब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन में भी हो जाता है। जीरो मैट्रिक्स एज प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक जीरो मैट्रिक्स आ सकता है, ठीक है। जनरली नंबर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, है ना, हमने इन रियल नंबर्स में क्या पढ़ा था, अगर ए इंटू बी इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, ए इक्वल टू 0 होगा और बी इक्वल टू 0, ठीक है। सबको पता है कि 2 नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट कितना है 0 है, तो या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि 2 नॉन जीरो मैट्रिसेस का
प्रोडक्ट हम करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे यानी अगर a इंटू बी इक्वल टू 0 लिखा है तो इसमें जरूरी नहीं है कि a इक्वल टू 0 हो और b इक्वल टू क्या हो, 0 हो। नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल ये हो सकता है कि इनमें से कोई भी 0 नहीं होगा, फिर भी इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, छोटा एग्जाम्पल ही ले रहे हैं 2/2 पे कोई। ए इक्वल टू हमने ले लिया 0 0 2 1 और एक ले रहे हैं हम इसमें e इक्वल टू ले रहे हैं -1 0 3 0, ठीक है। इनका हम ये दोनों कैसे हैं, 1 0 मैट्रिक्स है, ये डेजर्ट इक्वल टू 0 है, ये भी कैसा है, डेजर्ट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 कब होते हैं ये सभी एलिमेंट क्या हो, 0, ठीक है। इनका हम प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे, 0 0 2 1 और -1 0 3 0, ठीक है। प्रोडक्ट है, बताइए कैसे निकालना है। फर्स्ट रो का यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसमें -1 होगा कितना, 0, इसका इसमें होगा +0, इसका इसमें होगा 0, इसमें कितना आएगा, 0 का -1 में 0, 1 का इसमें आ जाएगा 0, ठीक। इसका इसमें 0 और ये 0, ठीक है। तो क्या आ गया, ये 0 0 0 0, यानी एक 0 मैट्रिक्स आ गया। यानी ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, बी भी कैसा है, डज नॉट इक्वल टू 0 है, ए इंटू बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये है हमारा कि दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 0 आ सकता है, ठीक है। ये है हमारी प्रॉपर्टीज। ऑपरेशंस पढ़ लिए, एडिशन पढ़ लिया, डिफरेंस पढ़ लिया, है ना, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, इसके बाद दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, है ना, इसकी प्रॉपर्टीज देख ली। अब हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले आप लोग अच्छे से ये रिवाइज कर लिए और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3.2 एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।